मऊ सदर में जिसको माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, जिसको यहाँ चेहरा बनाएंगे वो चुनाव 100%। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अगर इनकी सदस्यता चली जाएगी तो हम अपना यहाँ विधायक बना लेंगे। राजनीति में कैसा उथल पुथल? जरूरत के हिसाब से ओम प्रकाश राजभर का भाषा, ओम प्रकाश राजभर का तेवर बदल जी के सामने लड़ना होगा तो महेंद्र राजभर 1 इंची पीछे नहीं जाएंगे। अरे ओम प्रकाश राजभर तो छोड़िए महाराज, वो किस खेत के मूल्य लोग बता रहे हैं, आम लोग बता रहे हैं कि अखिलेश जी को महेंद्र राजभर जी को लड़ा देना चाहिए था। देखिए हम आपको बतावें, हम ओम प्रकाश राजभर के जैसा व्याख्या करें तो अच्छा हो जाता। अच्छा ये हो जाता कि पिछली बार की जो कमी है वो कमी कम से कम। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के मऊ में हूँ। मऊ को लेकर के आज इस समय जान ही रहे हैं कि एक हू हल्ला चल रहा है और मऊ के सदर विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त हो गई है। हमारे साथ जिनको आप कैमरे के फरमा में देख रहे होंगे, इनको बहुत अच्छी तरह से आप पहचानते हैं। इनके परिचय बताने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आप हमेशा इनको देखते होंगे, हमेशा धारेदार बातों से, हमेशा धारेदार इंटरव्यू से, हमेशा क्षेत्र में बने रहते हैं, हमेशा गरीबों मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। इनको आप जान लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। मैं इनसे आपको मिलाऊंगा और आइए मैं इनसे कुछ बातें भी करूंगा। सादर प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, मऊ में एक मामला चल रहा है, अब्बास अंसारी का सदस्यता रद्द हो गई है। हाँ, मामला तो यह संज्ञान में आया है और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, ये सरकार बहुत व्याकुल भारत है चुनाव कराने के मूड में। अगर चुनाव कराने के मूड में व्याकुल भारत उत्तर प्रदेश की सरकार और चुनाव आयोग नहीं होता तो क्या ज़रूरत थी। रविवार को सचिवालय, हर सरकारी दफ्तर बंद होता है, लेकिन रविवार को भी सचिवालय खोल करके इनकी सदस्यता रद्द की गई। सर जी, कुछ लोग बताते हैं, विशेषज्ञ लोग बताते हैं कि अगर निचले अदालत से आपको अगर कोई सजामंद या कुछ भी रिजल्ट मिलता है तो 30 दिन या 10 दिन का समय दिया जाता है। और इतना जल्दी सरकार को क्या थी कि रविवार को सचिवालय खोल दिया जाता है। आप तो अच्छे नेता हैं, आप हमेशा उत्तर प्रदेश में बने रहते हैं, कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ था क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अगर इनकी सदस्यता चली जाएगी तो हम अपना यहाँ विधायक बना लेंगे। इसी नाते भारतीय जनता पार्टी को तेज़ी है और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जो लोग हैं उतना ही तेज़ी उनको भी है। लेकिन खैर, इससे हम लोगों को नहीं घबराना है। हम लोग समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हैं। जो भी सरकार का और चुनाव आयोग का फैसला आएगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। इससे हम लोग कहीं पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। जो भी डिसीजन आएगा, अरे चप करके लड़ा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर जी को आप जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी पहले बता रहे थे कि अब्बास अंसारी हमारे दल के नहीं है। अखिलेश यादव जी का हमने टिकट दिया था, अखिलेश यादव जी के विधायक हैं। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर जी की भाषा बदल रही है कि हमारे विधायक हैं, इनके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाऊंगा। क्या वजह है? राजनीति में कैसा उथल पुथल? जरूरत के हिसाब से ओम प्रकाश राजभर का भाषा, ओम प्रकाश राजभर का तेवर बदलता रहता है, ठीक ना। जिसके बाद का कोई वजूदे नहीं है तो भाई उल जलूल का ही वो आदमी न बोलेगा। क्या फिर समाजवादी में तो आने की अटकलें नहीं तेज हो रही है? अब भाई ये तो वो जानते होंगे कि हमको समाजवादी पार्टी में जाना है कि नहीं जाना है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि अपने बड़ा बेटा को यहाँ से चुनाव लड़ाने वाले हैं। लड़ा देते तो बड़की अच्छा हो जाता, लड़ा देते तो अच्छा हो जाता। अच्छा ये हो जाता कि पिछली बार की जो कमी है वो कमी कम से कम पूर्ति हो जाता। क्या चले बहुत तेज है कि महेंद्र राजभर जी ने बताया था कि घोसी को मैं जीत कर आऊँगा और फिर सदर को भी आप फतवा कर लेंगे। कह रहा हूँ 100%। यहाँ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी, हम लोग जो गठबंधन में हैं, गठबंधन का जो ही उम्मीदवार आएगा वो 100% चुनाव जीतेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि महेंद्र राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी का परिवार अगर लड़ेगा तो अखिलेश यादव जी के गठबंधन से महेंद्र राजभर जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, नेताजी का जो फैसला होगा उस फैसले का हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोग, नेता और कार्यकर्ता उसका 100% स्वागत करेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सर, क्या लग रहा है कि चुनाव हो जाएगा? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जिस स्थिति में लगा हुआ है, अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सरकार बड़ी तेजी में है। तेजी में इस नाते है
लोगों को ये लग रहा है कि सरकार हम लोगों की है, शासन प्रशासन हम लोगों का है, शासन प्रशासन के दम पर हम लोग चुनाव लड़ करके जीत लेंगे। तो क्या शासन प्रशासन अगर अपनी लाठी को भाजेगा तो क्या यहाँ से जीत सकता है? यहाँ कोई मऊ सदर में बहुत मतलब नहीं निकलेगा। मऊ सदर में बहुत कोई मतलब नहीं निकलेगा। मऊ सदर में जिसको माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, जिसको यहाँ चेहरा बनाएंगे वो चुनाव 100% जीतेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपको भी अगर टिकट मिल रहा है तो आप पूछ जाएंगे? देखिए, टिकट जिसको भी देंगे वो कार्यकर्ता जो भी लड़ेगा, हम लोग उससे अलग नहीं ना है। मऊ के लोग बता रहे हैं, आम लोग बता रहे हैं कि अखिलेश जी को महेंद्र राजभर जी को लड़ा देना चाहिए था। देखिए, हम आपको बतावें, हम ओम प्रकाश राजभर के जैसा व्याकुल भारत नहीं है, ठीक ना। हम लोग राजनीति में बड़ा धैर्य, बड़ा लंबा समय तक हम लोगों ने संघर्ष किया है। आपको बता रहा हूँ, हम लोग जिस गठबंधन में हैं, गठबंधन धर्म का पालन करना हम लोग जानते हैं। जो उनका फैसला आएगा, पहाड़ से भी टकराना होगा, तो महेंद्र राजभर इसके लिए पीछे नहीं हटेगा। यानी ओम प्रकाश राजभर जी के सामने लड़ना होगा तो महेंद्र राजभर 1 इंची पीछे नहीं जाएंगे। अरे ओम प्रकाश राजभर तो छोड़िए महाराज, वो किस खेत के मूल्य हैं? सत्ता में है सर, लोग बड़ी लाठी मरवाएंगे। देखिए, सत्ता में है, जानते हैं, सत्ता में केवल बने हैं और सत्ता में केवल इस बात को साबित कर रहे हैं कि मैं सत्ता में हूँ। सत्ता में उनकी कुछ चल नहीं रहा है। अगर सत्ता में उनकी कुछ चलता तो आज वो बयान नहीं देते कि हमारा कैंडिडेट जीता था। कल तक कह रहे थे कि हमारा विधायक नहीं है, हैं? आज मामला उसकी सदस्यता चली गई तो उसको हाई कोर्ट तक ले जाने की बात कह रहे हैं। उसके बाद अगला दिन बयान देते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं कि नहीं, वहाँ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सीट थी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी, हैं? अरे भाई, किस मुंह से आप कहते हैं? कम से कम इतना तो आपको सोचना चाहिए, हैं, कि हम क्या कह रहा हूँ। बड़े नेता हैं, बड़े नेता के हैसियत से रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो ये गठबंधन में हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल गठबंधन में इनको लोग रखने का काम किए हैं। इनकी बात कहीं सुनी मानी नहीं जा रही है। पंचायती राज मंत्री का जो इनको विभाग मिला है, विभाग की ही बात कर रहा हूँ। कल तक ये बात घूम करके कहा करते थे कि हमको सत्ता में आप पहुंचाओ, हम समाज के हजार नौजवानों को नौकरी दूंगा, सिपाही एसआई इंस्पेक्टर बनाऊंगा। आज बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, सिपाही एसआई इंस्पेक्टर की बात तो आप कहना छोड़ दीजिए। हम सिपाही एसआई इंस्पेक्टर की बात तो नहीं कह रहा हूं कि नहीं बना सकते, लेकिन आज आउटसोर्सिंग पर, चाहे ये ढाक पर जो इनके विभाग में नियुक्तियां होना हो, एक भी नियुक्ति करा दी हो तो बता दें। सर जी, क्या लगता है कि अब्बास अंसारी के मामला में कहीं इनका तो अंदर से हाथ नहीं है कि इनको सदस्यता इनकी समाप्त कर दी जाए और मऊ सदर को खाली करा दिया जाए? इनका दोहरा चरित्र है, जो जहां मिलता है उससे वो उसी तरह से बात करते हैं। बात समझ रहे हैं? आप तो इनके साथ रहे हैं, हम तो बड़ा लंबा समय तक रहे हैं। आदमी समझ लीजिए कि बहुत, मतलब सबसे अगर नीच कहा जाए राजनीति में तो उससे निचले स्तर पर कोई है ही नहीं है। सबसे निचले स्तर पर, मतलब नीच आदमी निचले स्तर पर आता है, उसी तरह से वो नीच आदमी है, निचले स्तर पर आता है। कह रहे हैं कि पंचायती चुनाव में हर जिले में मैं अपना चेयरमैन बना दूंगा। चेयरमैन बना देंगे? जहुराबाद से उनका लड़का जिला पंचायत की तैयारी कर रहा है। अच्छा, चलिए, तो उनका लड़का कौन कह रहा है? उनका लड़का जिला पंचायत की तैयारी कर रहा है? जिला पंचायत की फुल तैयारी में जहुराबाद से। तो लड़े, का दिक्कत है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको लड़ना अधिकार है। गाजीपुर, किसी को हम रोक नहीं ना सकते भाई। गाजीपुर चेयरमैन की सीट दिखाई दे रही है। अच्छा, मैंने जिला चेयरमैन जी, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। आज जिला चेयरमैन बन जाए भाई, हम लोगों की शुभकामना है। आप भी सहयोग करेंगे? ना, हम सहयोगी तो नहीं है कि सहयोग करूंगा ना, हम तो कर्जा भरने का काम करूंगा। हमको जो कर्जा दिए हैं वो नहीं, उनका बाप जो कर्जा दिए हैं उनका कर्जा भरने का काम करूंगा। तो जब बाप का कर्जा जो व्यक्ति भरने के लिए तैयार है तो बेटा का कर्जा तो भरेगा ही भरेगा। मऊ से अब्बास अंसारी का परिवार या समाजवादी पीडीए का जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, आप फाइट करा देंगे? एकदम 100% हो जीत, गारंटेड, एकदम गारंटी। आप घोसी को भी गारंटी मारे थे और घोसी जिता करके अखिलेश यादव के झोली में आपने दे दिया और आज
यहाँ का उपचुनाव के लिए आप गारंटी, पहला गारंटी हमको लग रहा है कि आप मार रहे हैं? 100% आप जान लीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को जान लीजिए, समाजवादी गठबंधन से जो उम्मीदवार आएगा वो 100% जीतेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ओवर विश्वास के साथ आप बता रहे हैं? नहीं, ओवर विश्वास के साथ हम नहीं बता रहा हूँ, हम सही बात बता रहा हूँ। आपको ये लगता होगा कि महेंद्र राजभर ओवर विश्वास के साथ बता रहे हैं, नहीं, ओवर विश्वास के साथ नहीं। इतना वोट है, लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार से उब चुके हैं। नौजवान उब चुका है, बेरोजगार उब चुका है, महंगाई चरम सीमा पर है। इसको लेकर के जनता में त्राहिमाम है। आप बताइए, जब जनता में त्राहिमाम है, भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 किलो राशन पर यूनिट दे करके बाजा बजा रहे हैं कि हम नौजवानों को रोजगार दिया हूँ। कितना रोजगार दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस बात को भली बात जानते हैं। सर जी, मैं लास्ट सवाल आपसे करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंदूर घर घर पहुंचाएंगे, इसका क्या प्रकरण है? क्या संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? पहले उन लोगों को अपने घर पहुंचाना चाहिए, और जिसका पति है, जो महिला है जिसका पति है, अपने महिला को खुद पति खरीद करके, या चाहे महिला खुद सिंदूर खरीद करके पहनती है। और भारतीय जनता पार्टी गलत ट्रैक पर जा रही है, जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को हम गरीबों का दिमाग भटकाने के ही काम करना है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी उल जलूल का काम सोचती है। 2027 तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी या फिर 2027 में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, आप देख लीजिएगा। सरकार किसकी? पीडीए की सरकार आएगी, उसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं। पीडीए के सरकार से आम जनमानस संतुष्ट है, और जो 12 से 17 तक की सरकार जिनकी रही है, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं। अब जनता को ये लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति को राजनीति में मुख्य कुर्सी पर पहुंचाने की जरूरत है। तो मित्रों, हमारे साथ सुलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी थे। महेंद्र राजभर जी ने घोसी पर चैलेंज किया था, और घोसी फतह करके अखिलेश यादव की झोली में इन्होंने डाल दिया। और आज सदर अब्बास की सदस्यता समाप्त होने के बाद आज पहला मेरा इंटरव्यू है, और सदर पर भी इन्होंने चैलेंज किए हैं कि अगर पीडीए से कोई भी आ जाएगा, रॉन्ग राइट कोई भी आ जाएगा, अटकलें तो लोग ये लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी का परिवार अगर लड़ेगा तो महेंद्र राजभर जी को अखिलेश यादव ने टिकट दे करके छोड़ देंगे कि जाइए और उनको हरा करके आइए। मैं फिर कभी आपसे मिला करके आपकी बात आपके सामने रखूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।